नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल आज गीता प्रवचन के 15वें दिन आपका स्वागत करती हूँ। द्वितीय अध्याय चल रहा है। विनोबा जी लिखते हैं, जीवन सिद्धांत और आचरण दोनों का मेल साधने की युक्ति है फल त्याग। भगवान ने जीवन के सिद्धांत तो बताए हैं, लेकिन केवल सिद्धांत बता देने से काम पूरा नहीं होता। गीता में वर्णित ये सिद्धांत तो उपनिषदों और स्मृतियों में पहले से ही थे। गीता ने उन्हीं को फिर से उपस्थित किया। इसमें गीता की अपूर्वता नहीं है, उसकी अपूर्वता तो यहाँ बताने में है कि इन सिद्धांतों को आचरण में कैसे लाया जाए। इस महाप्रश्न को हल करने में ही गीता की कुशलता है। जीवन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की जो कला या युक्ति है, उसी को योग कहते हैं। सांख्य का अर्थ है सिद्धांत अथवा शास्त्र और योग का अर्थ है कला। ज्ञानदेव अपनी खुद की गवाही देते हैं, योगी साधली जीवन कला। योगियों ने जीवन की कला साध ली। गीता सांख्य और योग, शास्त्र और कला दोनों से परिपूर्ण है। शास्त्र और कला दोनों के योग से जीवन सौंदर्य खिलता है। कोरा शास्त्र हवा में रहेगा। संगीत का शास्त्र समझ तो लिया, लेकिन यदि कंठ से संगीत प्रकट करने की कला न सधी तो नाद ब्रह्म समझ में नहीं आएगा। यही वजह है कि भगवान ने सिद्धांतों के साथ साथ उनका विनियोग सिखाने वाली कला भी बताई है। भला वह कला कौन सी है? देह को तुच्छ मानकर आत्मा की अमरता और अखंडता पर दृष्टि रखकर स्वधर्म का आचरण करने की वह कला कौन सी है? जो कर्म करते हैं उनकी वृत्ति दोहरी होती है। एक यहाँ कि अपने कर्म का फल हम अवश्य चखेंगे, वह हमारा अधिकार है। इसके विपरीत यह कि यदि हमें कर्म चखने को न मिले तो कर्म ही नहीं करेंगे। गीता तीसरी ही वृत्ति बताती है। वह कहती है, कर्म तो अवश्य करो पर फल में अपना अधिकार मत मानो। जो कर्म करता है उसे फल का अधिकार अवश्य है, परंतु तुम उस अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ दो। रजोगुण कहता हुआ है, लूंगा तो फल के सहित ही लूंगा, और तमोगुण कहता है, छोड़ूंगा तो कर्म समेत ही छोड़ूंगा। ये दोनों एक दूसरे के भाई ही हैं। अतः तुम इन दोनों से ऊपर उठकर शुद्ध सत्वगुणी बनो, अर्थात कर्म तो करो पर फल को छोड़ दो, और फल को छोड़कर कर्म करो। पहले और बाद में भी फल की इच्छा मत रखो। फल की इच्छा न रखो ऐसा कहते हुए गीता यह भी जताती है कि कर्म उत्कृष्ट होना चाहिए। सकाम पुरुष के कर्म की अपेक्षा निष्काम पुरुष का कर्म अधिक अच्छा होना चाहिए। यह अपेक्षा उचित ही है, क्योंकि सकाम पुरुष तो फलासक्त है, इसलिए फल संबंधी स्वप्न चिंतन में ही उसका थोड़ा बहुत समय और शक्ति अवश्य लगेगी। परंतु फल इच्छा रहित पुरुष का प्रत्येक क्षण और सारी शक्ति तो कर्म में ही लगी रहेगी। नदी को छुट्टी नहीं, हवा में विश्राम नहीं, सूर्य सदैव जलना ही जानता है। इसी तरह निष्काम कर्ता सतत सेवा कर्म को ही जानता है। यदि ऐसे निरंतर कर्मरत पुरुष का कर्म उत्कृष्ट न होगा तो फिर किसका होगा? फिर चित्त की समता एक बड़ा ही कुशल गुण है, और वह तो निष्काम पुरुष की बपौती ही है। किसी बिल्कुल बाहरी कारीगर के काम में भी हस्त कौशल के साथ यदि चित्त के समत्व का योग हो तो जाहिर है कि वह काम और भी अधिक सुंदर बनेगा। इसके अतिरिक्त सकाम और निष्काम पुरुष की कर्म दृष्टि में जो अंतर है, वह भी निष्काम पुरुष के कर्म को अधिक अनुकूल है। सकाम पुरुष कर्म की ओर स्वार्थ दृष्टि से देखता है, मेरा ही कर्म और मेरा ही फल। इस दृष्टि के कारण यदि कर्म की ओर से उसका ध्यान थोड़ा हट भी जाए तो उसमें उसे नैतिक दोष नहीं मालूम होता, परंतु हुआ तो व्यवहारिक दोष थोड़ा बहुत जान पड़ता है। परंतु निष्काम पुरुष की तो अपने कर्म के विषय में नैतिक कर्तव्य बुद्धि रहती है। अतः वह तत्परता से इस बात की सावधानी रखता है कि अपने काम में थोड़ी सी भी कमी न रह जाए, इसलिए भी उसका कर्म अधिक निर्दोष होगा। किसी भी तरह से देखिए,
फल त्याग अत्यंत कुशल एवं सफल तत्व सिद्ध होता है। अतः फल त्याग को योग अथवा जीवन की कला कहना चाहिए। कुछ श्लोक देखेंगे। द्वितीय अध्याय से 37वां श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय होकर खड़ा हो जा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। एषा ते अभीता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमं शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबद्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तो इसको कर्मयोग के विषय में भी सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग के आरंभ का नाश नहीं है और इसमें उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का जो थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एकेह गुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। श्री कृष्णार्पणम।